गौतम गंभीर थोड़ा दूसरे किस्म के इंसान है। मतलब अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आपको रोनाल्डो पसंद है या मेसी, तो उनका जवाब होता है एम्बापे। ऐसे ही पॉलिटिक्स में जब सारी दुनिया अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रही है, तो गौतम गंभीर वो बीजेपी के सांसद हैं जो बीजेपी को छोड़ रहे हैं। हाँ, गौतम गंभीर ने पॉलिटिक्स को क्विट करने का मन बना लिया और पॉलिटिक्स को क्विट करने के पीछे वजह उनकी क्रिकेट को लेकर कमिटमेंट है। हालांकि ये सामने की बात है, अंदर की कहानी ये कही जाती है कि बीजेपी के दिल्ली के नेताओं के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। काफी समय से वो काफी चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेट थे, कई चीजों में वो चीजें बेहतर करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली बीजेपी यूनिट उनका वो साथ नहीं दे रही थी जो वो चाह रहे थे। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे एंड देन शायद गंभीर को लगा कि क्रिकेट में ज्यादा पैसा भी है, सुकून भी है, उनके पास फ्रीडम भी है, पावर भी है, जो शायद पॉलिटिक्स में नहीं आती। और गंभीर का एक स्टाइल है काम करने का जिसमें शायद वो पॉलिटिक्स में फिट अभी नहीं हो रहे। हालांकि जिस तरह के गंभीर इंसान है वो देर सवेर सियासत में आपको फिर नजर आएंगे। इससे शायद ही कोई ऐसा हो जो इत्तेफाक ना रखता हो। लेकिन फिलहाल गंभीर ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा कि मैं पॉलिटिकल करियर से थोड़ा ब्रेक चाहता हूं, रिलीज चाहता हूं, ताकि मैं क्रिकेट को लेकर अपने कमिटमेंट पूरे कर सकूं। इस साल वो केकेआर का हिस्सा है, केकेआर में वापसी कर रहे हैं, 2 बार चैंपियन बना चुके हैं और एक पावरफुल लीडर के तौर पर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि गौतम गंभीर को लेकर अक्सर ये आरोप लगते थे कि वो सियासत की पिच पर कम और क्रिकेट की पिच पर ज्यादा समय गुजारते हैं। इस बात को लेकर बीजेपी के विरोधी गौतम गंभीर के बहाने बीजेपी पर भी आए दिन निशाना साधते थे और बहुत सारे आरोप जो है उन पर लगाया करते थे। लेकिन गंभीर अपने स्टाइल से इसका जवाब देते रहे और उनका यह कहना था कि वो क्रिकेट की पिच पर शौक में नहीं जाते, क्योंकि जितना क्रिकेट में उन्हें हासिल करना था वो कर लिया। अब वो क्रिकेट की पिच पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां से उन्हें फंडिंग मिलती है, चाहे वो कमेंट्री के लिए हो, चाहे वो क्रिकेट खेलने को लेकर हो। और उस फंडिंग से वो अपने इलाके में वेलफेयर काम करते हैं, जिसमें 1 रुपए में खाना खिलाना है या फिर अपने इलाके में जो कूड़ादान की जगह बच्चों की लाइब्रेरी बनवाई थी। बट गंभीर का ये कहना है कि यार बहुत ज्यादा सहयोग जो है वो अच्छा नहीं है। मतलब जब सहयोग नहीं मिलता आपको, तो आप फ्रस्ट्रेट होने की जगह पर आप बेहतर है कि आप क्विट कर दें। और ये बात उन्होंने कई बार अपने पॉडकास्ट में भी कही कि आई एम जस्ट टायर्ड, कि मैं अब आगे बढ़ूं और देखूं मैं कि क्या करना है, क्योंकि अब धीरे धीरे कहानी फ्रस्ट्रेशन रह जाती है। हालांकि इंटरनली कहानी ये भी आती, गौतम गंभीर जो है वो एक साफ बोलने वाले व्यक्ति हैं और पॉलिटिक्स में कई बार ऐसे लोगों को बहुत पसंद नहीं किया जाता है। क्रिकेट की दुनिया अलग है, क्रिकेट की दुनिया में आप उनका एक रुतबा है, एक स्टाइल है, क्रिकेटर है, एक फॉर्मेट है। बट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा डिप्लोमैट लोग। हालांकि गंभीर के 3 काम ऐसे हैं जो लोग याद रखेंगे। एक काम उनका था वो जो 1 रुपए खाना था, दूसरा लाइब्रेरी बनाना और तीसरा कूड़े को हटाने के लिए मशीन का इंस्टॉल करना। लेकिन गंभीर अब जा रहे हैं केकेआर और केकेआर में उनका काफी ज्यादा स्वागत इस साल होने वाला है। इस साल काफी ज्यादा फोकस जो है वो रहेगा। हालांकि ये हो सकता है कि केकेआर जाने की वजह से भी वो क्विट कर रहे हो, क्योंकि केकेआर में इस साल उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और काफी ज्यादा उनसे उम्मीदें जो हैं वो केकेआर में हैं। जब ये आईपीएल चल रहा होगा उसी वक्त पैरेलली इंडियन क्रिकेट टीम के इंडियन पॉलिटिक्स का इलेक्शन चल रहा होगा, लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा के चुनाव और आईपीएल का एक समय होना और उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना गंभीर के बहाने शायद बीजेपी पर निशाने साध आते। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। गौतम गंभीर ने सोचा कि यार अब देखा जाएगा, बहुत हो गया, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इसको लेके हम क्विट करते हैं और एक फैसला लेते हैं। लेकिन ये बात सच है कि गौतम गंभीर उन पॉलिटिशियंस में थे जिनको लोगों ने देखा, पसंद किया। 2019 में बीजेपी ने 2 बड़े सेलिब्रिटीज को उतारा था, एक गुरदासपुर से सनी देओल और दूसरे दिल्ली से गौतम गंभीर। और ये कहा जा रहा है कि अब ये दोनों जो है इस साल चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में काफी लोग के टिकट भी काटने वाली है, जिसमें से केवल मनोज तिवारी और रमेश भिदुड़ी और एक व्यक्ति प्रवेश वर्मा, इन 3 का टिकट बचेगा। बाकी 4 सांसद जो हैं, आपको बता दें गौतम गंभीर 2007-2011 क्रिकेट विनिंग वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे। क्रिकेट की दुनिया में गंभीर एक बहुत बड़ा नाम रहा, इतना बड़ा नाम जिसको हम सब ने एडमायर किया, हम सब ने पसंद किया, हम सब उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पॉलिटिक्स में शायद ये भी हो सकता है गंभीर को लगाओ कि यार काफी ज्यादा हेट्रेड जो है वो पॉलिटिक्स के चलते मिल रहा था, अगर आप फुली इंजॉय नहीं कर रहे। बट आपको क्या लगता है कि गंभीर का जाना पॉलिटिक्स के लिहाज से खराब कदम है? क्योंकि नए लोग
वो लोग जो एंथुजियास्टिक हैं, वो लोग जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स को क्विट कर रहे हैं तो फिर ये सोचने वाली बात है। एक सवाल ये भी है कि क्या सेलिब्रिटीज सिर्फ पावर कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे सिंगर्स को, बहुत सारे एक्टर्स को देखा है, बट उनमें से रेयर ही बचते हैं जो एक्चुअली में जनसेवा कर पाते हैं, बाकी चले आते हैं। हालांकि गंभीर केस में ये नहीं कह सकता, क्योंकि गंभीर का वो जो 1 रुपए में खाना वाला काम है वो एक शानदार काम रहा है और उस काम को लेकर उनकी काफी रिस्पेक्ट रही है। बट अगेन नेवरलेस ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि गौतम गंभीर की क्या कहानी रही है और गौतम गंभीर को लेकर ये जो पूरा विवाद है इसे आप कैसे देखते हैं? गंभीर का लास्ट मोमेंट पॉलिटिक्स छोड़ना, मतलब ये थोड़ा सा एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मामला बन गया है। क्या ये पैसों के लिए छोड़ा गया क्योंकि केकेआर में ज्यादा पैसे मिल रहे थे? क्या ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से छोड़ा गया क्योंकि काम करने की इजाजत नहीं मिल रही थी? या मिसफिट हो गए थे इस वजह से छोड़ा गया? आपका क्या टेक है, आप हमें जरूर बताएं।